नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राजधानी प्रॉपर्टी जयपुर पे। दोस्तों आज हम चलने वाले हैं टोंक रोड के कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में देखने के लिए और साथ में देखने वाले हैं टोंक रोड पे डेवलपमेंट आज क्या है, पहले प्रॉपर्टी के क्या रेट थे और आने वाले टाइम में क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अभी हम जहां पर है इस लोकेशन को बोला जाता है जयपुर का एयरपोर्ट। मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हो, इस दीवार के उस साइड में जयपुर का एयरपोर्ट है जो की एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसी के जस्ट सामने दोस्तों ये पुलिया बोलते हैं, इसको बोला जाता है दोस्तों सांगानेरी पुलिया। इसी के राइट साइड में दोस्तों जो आपको प्रॉपर्टी दिख रही है यानी जो एरिया है इसको बोला जाता है दोस्तों सांगानेर। और इसके लेफ्ट साइड में यानी एयरपोर्ट के जस्ट सामने वाली जो जमीन बोली जाती है उसको बोला जाता है दोस्तों प्रताप नगर। ये जो लेफ्ट साइड में चल रहा है अभी इसको बोला जाता है दोस्तों प्रताप नगर का एरिया। दोस्तों इन दोनों जगह की प्रॉपर्टीज के रेट के बारे में बात करूं तो मेरे राइट साइड में आपको दिख रहा है सांगानेर और लेफ्ट साइड में है प्रताप नगर। दोस्तों सांगानेर में आज आपको रेट मिल जाएगा 30,000 35,000 रुपए पर गज तक का, और प्रताप नगर में दोस्तों है 80,000 90,000 रुपए और 1 लाख रुपए पर गज तक का रेट यहाँ पे पहुंच चुका है। अब दोस्तों दोनों में लोकेशन तो दोनों आमने सामने है, बीच में खाली एक टोंक रोड ही है, बट दोनों में रेट का 2.5 गुना का फर्क क्यों है दोस्तों? 2.5 गुना का फर्क इसलिए है, प्रॉपर्टी में क्या होता है दोस्तों, जिस एरिया में लोकेलिटी अच्छी डेवलप होती है यानी जहां पर एक क्लास लोग रहते हैं वहां पर हमेशा डेवलपमेंट ज्यादा होगा, सेक्टर रोडों की कनेक्टिविटी अच्छी होगी और वहां पे रेजिडेंशियल एरिया भी सबसे शानदार डेवलप होता है। इसलिए आप देखोगे सांगानेर के अंदर आप दोस्तों मोस्टली सांगानेर जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है सोसाइटी पट्टे पे। और दोस्तों आपको पता है सोसाइटी पट्टे में जेडीए ना तो वहां पे कोई रोड डेवलप करता, ना सीवरेज डालता है टाइमली, ना वाटर कनेक्टिविटी डालता है। कहीं पर 10 फीट की रोड होती है, कहीं पर 15 फीट की रोड होती है, कहीं पर 20 फीट की रोड होती है, यानी पूरा एक अनसिस्टमेटिक तरीके से एरिया डेवलप होता है। इसलिए वहां पर लोकेलिटी भी उसी टाइप का डेवलप हो जाती है जिसके कारण वहां पे ज्यादा प्रॉपर्टी के रेट नहीं बढ़ते। वहीं दोस्तों प्रताप नगर के बारे में बात करें तो प्रताप नगर दोस्तों पूरा जेडीए की तरफ से यानी एक तरीके से जेडीए अप्रूव्ड टाउनशिप की तरह बसाया गया पूरा प्रताप नगर। तो दोस्तों उसमें वाइड रोड्स हैं, 30 फीट 40 फीट 60 फीट 80 फीट 100 फीट 200 फीट तक के उसमें रोडें हैं। साथ में दोस्तों वहां पे A1 क्लास की वहां पे जेंट्री यानी कम्युनिटी डेवलप हुई है जिसके कारण रोड भी अच्छे डेवलप हुए हैं। साथ में पूरा एरिया के अंदर एक सिस्टमेटिक तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। इसलिए दोस्तों दोनों लोकेशंस में दिन रात का अंतर है। और दोस्तों प्रॉपर्टी में हमेशा ये देखा जाता है कि किस एरिया में सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हो रहा है, किस एरिया में कैसा रेजिडेंशियल एरिया डेवलप हो रहा है, उसी से प्रॉपर्टी के जो है रेट्स बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी आप मेरे सामने जो देख पा रहे हो एरिया, ये दोस्तों आ चुका है हल्दी घाटी का एरिया। इसको बोला जाता है हल्दी घाटी, जो कि प्रताप नगर के लेफ्ट साइड का एरिया है जो कि मेन टोंक रोड हाईवे पे आता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं हल्दी घाटी। इससे डायरेक्ट आगे बढ़ते दोस्तों आ जाता है इंडिया गेट जहां पे सीतापुरा रिको है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी हम आ चुके हैं सीतापुरा रिको के एरिया में। मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में जो एरिया देख पा रहे हो आप, ये पूरा दोस्तों सीतापुरा रिको एरिया है जिसमें अभी बहुत सारी कंपनीज फैक्ट्रीज अभी करंटली वर्किंग है, जिनमें मोस्टली एमएनसी कंपनीज भी हैं अपनी इंटरनेट और साथ में अपनी जो है इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज भी यहाँ पे वर्किंग है। तो दोस्तों सीतापुरा का जो आसपास का एरिया है यानी इंडिया गेट के आसपास का जो एरिया है यहाँ पे, उसमें दोस्तों ग्रोथ आने के सबसे जो बड़े चांसेस हैं या फिर बड़े रेट यहाँ पे बढ़े हैं, उसका मेन रीजन एक है यहाँ पे सीतापुरा का रिको जो कि लेफ्ट साइड का एरिया है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मोस्टली कंपनीज के ऑफिस हैं, फैक्ट्रीज हैं, तो लाजमी सी बात है दोस्तों जहाँ पर फैक्ट्रीज कंपनीज होंगी उसमें लोग काम करने वाले जो हैं वो आसपास के एरिया में ही रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों सीतापुरा रिको जगतपुरा प्रताप नगर का जो एरिया है इनमें सबसे ज्यादा रेंटल इनकम रही है पिछले कुछ सालों में। जयपुर के बारे में हम बातचीत करें तो दोस्तों ये चीज हमेशा देखी जाती है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते टाइम कि आप कहाँ पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहां पर आपको रेंटल इनकम आएगी नहीं आएगी, ये सारी चीजें दोस्तों देखी जाती है, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन यानी प्रॉफिट आएगा कि नहीं आएगा। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं चौखीडानी के आसपास। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये जीटी का साउथ सिटी प्रोजेक्ट बन रहा है। यानी जीटी आपको दोस्तों पता होगा जयपुर का एक तरीके से सबसे बड़े मॉल्स में से आता है, उसी का दोस्तों की यहाँ पे पार्ट आ रहा है जीटी साउथ सिटी नाम से, जो जिसका अभी यहाँ पे डेवलपमेंट अभी चल भी रहा है। और इसी के जस्ट सामने दोस्तों ये वाला जो एरिया आ जाता है इसको बोल देते हैं दोस्तों चौखीडानी वाला एरिया। यहीं पर चौखीडानी रेस्टोरेंट है, जयपुर का एक तरीके से काफी फेमस रेस्टोरेंट है, वो यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। और इसी के लेफ्ट साइड में दोस्तों आ जाता है महात्मा गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज, साथ में मेडिकल जो कैंपस है वो लेफ्ट साइड में आ जाता है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बीलवा के इलाके में, जहां पर ये जो एरिया है दोनों साइड
इसको दोस्तों बोला जाता है बीलवा। दोस्तों यहाँ के आपको मैं एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, दोस्तों यहाँ पर 3 साल पहले जो प्रॉपर्टीज के रेट होते थे वो रेट होते थे दोस्तों 30,000, 32,000, 34,000, 35,000 रुपये पर गज के आसपास के 3 साल पहले दोस्तों। और आज दोस्तों इसी लोकेशन में रेट पहुंच चुके हैं 55,000, 60,000 रुपये पर गज तक के। यानी 3 साल में दोस्तों एक तरीके से इस लोकेशन ने डबल तक का प्रॉफिट कमा के दिया दोस्तों। ये जयपुर की जो रिंग रोड है दोस्तों उससे जस्ट पहले वाली लोकेशन है जिसको बीलवा बोला जाता है। अब दोस्तों जो कैपिटल एप्रिसिएशन इस एरिया में आ रहा है वो आ इसलिए रहा है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया अच्छे डेवलप हो रहे हैं। टोंक रोड के बारे में बात करें तो मेट्रो का दोस्तों अभी प्रोजेक्ट पास हो चुका है। 15 दिन पहले न्यूज आई है 12,000 करोड़ रुपए दोस्तों नए मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए पास हुए जो कि शिवदासपुर तक जा रहा है। साथ में दोस्तों लो फ्लोर की कनेक्टिविटी ऑलरेडी इस एरिया में आपको मिल जाती है। इसी के साथ साथ जगतपुरा का जो महल रोड है उसकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलती है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं होटल ताज यानी अनंतारा के सामने। मेरे लेफ्ट साइड में जस्ट सामने आपको एक बिल्डिंग दिख रही है व्हाइट कलर। दोस्तों ये होटल ताज जो चेन ऑफ ग्रुप है होटल्स का उसी का दोस्तों अनंतारा 5 स्टार होटल बन के जो है यहाँ पे तैयार हो चुका है। इसका अभी 2 महीने पहले ही दोस्तों ओपनिंग भी हो गई है। और इसी के लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको जो एरिया दिख पा रहा है इसको बोला जाता है श्री सरल विहारी जी का मंदिर, जो कि आपको अभी मेरे लेफ्ट साइड वाले एरिया में दिखेगा। जयपुर का दोस्तों काफी फेमस यहाँ पे कृष्ण जी का ये मंदिर है। और इसी के जस्ट सामने दोस्तों आप देखो मेन टोंक रोड हाईवे पे आपको जयपुर का रिंग रोड यहाँ पे दिख जाएगा। इसी रिंग रोड के आसपास देखोगे दोस्तों आपको यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हुई दिखेंगी। रिंग रोड के बारे में दोस्तों पता होगा आपको, जयपुर के बाहर 150 किलोमीटर का ये रोड है जो कि पूरे जयपुर को कनेक्ट करता है जयपुर के ट्रैफिक को खत्म करने के लिए। इसी के दोनों साइड दोस्तों हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, साथ में कमर्शियल एरियाज होते हैं। मेरे लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको एरिया दिख रहा है वहीं पर मुश्किल से 200 मीटर के डिस्टेंस पे जगतपुरा वाला जो महल रोड है वो महल रोड शिवदासपुरा तक बन के दोस्तों तैयार हो चुका है मौके पे। और इसी रिंग रोड को क्रॉस करता हुआ डायरेक्ट दोस्तों शिवदासपुरा होते हुए जाएगा चाकसू की तरफ। यानी आपको जो शिवदासपुरा वाला जो एरिया है दोस्तों इसमें आपको मेट्रो की कनेक्टिविटी भी मिलेगी फ्यूचर में। इसी के साथ साथ जगतपुरा वाले महल रोड की कनेक्टिविटी भी मिलेगी। वो दोस्तों आपको पता होगा महल रोड जहां जहां पर भी है आज वहां पर दोस्तों कहीं पर भी 1 लाख रुपए पर गज से कम की प्रॉपर्टी नहीं है। जगतपुरा में भी दोस्तों 5 साल पहले रेट थे 25,000, 26,000 के। जैसे महल रोड का डेवलपमेंट हुआ वहां पे दोस्तों रेट पहुंच गए 80,000, 90,000 रुपए की। तो महल रोड की कनेक्टिविटी दोस्तों आपको मिल रही है। साथ में आपको लो फ्लोर की कनेक्टिविटी यहाँ पे दोस्तों फर्स्ट डे से ही आपको इस वाले शिवदासपुरा वाले एरिया में जो है मिल जाती है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी हम टोंक रोड से चल रहे हैं, जब फ्यूचर में महल रोड अभी मौके पे ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है 100 फीट का, फ्यूचर में 200 फीट बन जाएगा। जैसे ही ये 200 फीट बन जाएगा तो डायरेक्ट फिर आप जो है बॉम्बे हॉस्पिटल यानी जगतपुरा से भी शिवदासपुरा आ सकते हैं। आपको टोंक रोड आने की फिर नीड नहीं है। मुश्किल से आप अक्षय पात्र यानी जगतपुरा से शिवदासपुरा आने के लिए आप मुश्किल से 10 से 12 मिनट में यहाँ पे आ सकते हो। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं शिवदासपुरा के एरिया में। जो मेरे राइट साइड में जो एरिया आपको दिख पा रहा है दोस्तों ये पूरा आ जाता है शिवदासपुरा का एरिया, यानी वो एरिया जिसमें JDA का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ये मेरे जस्ट सामने दोस्तों आप देख पा रहे हो JDA स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट का यहाँ पे अभी बोर्ड भी लग चुका है। यानी इस वाले एरिया में दोस्तों JDA 700 बीघा के अंदर स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट करने वाला है। जैसा कि गुजरात में धोलेरा सिटी डेवलप हो रहा है, गिफ्ट सिटी डेवलप हो रहा है, उसी सेम थीम पे यहाँ पे स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट डेवलप होने वाला है, जिसमें आने वाले टाइम में काफी MNC कंपनीज आएंगी। गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं वो यहाँ पे ओपन होने वाले हैं, रेजिडेंशियल एरिया डेवलप होने वाले हैं। यहाँ शिवदासपुरा टोल आगे तक 1.5 किलोमीटर के एरिया तक जो है ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बनने वाला है, जो कि है 700 बीघा के एरिया में दोस्तों। तो दोस्तों आने वाले टाइम में आप इस एरिया की डिमांड को देख सकते हो कि क्या डेवलपमेंट आने वाला है, कैसे लोग यहाँ पे रहने वाले हैं। मेरे जस्ट लेफ्ट साइड में दोस्तों आपको दिख पा रहा होगा ये है टोंक रोड नेशनल हाईवे 12। इसी से अभी हम आए थे जयपुर एयरपोर्ट होते हुए, और उसके जस्ट उधर वाली जमीन दोस्तों ये 250 बीघा जमीन है दोस्तों। जयपुर के वन ऑफ द फेमस कॉलेज यानी SS जैन सुबोध की जमीन रहने वाली है 250 बीघा। यानी आने वाले फ्यूचर में यहाँ पे 700 बीघा में तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट होगा, साथ में 250 बीघा में यूनिवर्सिटी और कॉलेज रहेगा। साथ में दोस्तों इस वाले एरिया में आपको स्कूल, यूनिवर्सिटी, जो भी आपको डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट के लिए ग्रोसरी की चीजें चाहिए, बैंक चाहिए, कोचिंग चाहिए, वो आने वाले टाइम में आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। और डायरेक्ट कनेक्टिविटी दोस्तों इस एरिया की आपको टोंक रोड से मिल जाती है और साथ में महल रोड से मिल जाती है।
चलिए अब आगे चलते हैं, आपको हमारे टाउनशिप दिखाता हूँ कि वहां पर क्या डेवलपमेंट है। तो अभी हम आ चुके हैं टाउनशिप पे। तो जैसा कि आपको मैंने बताया था कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट बन रहा है, उसी का दोस्तों टाउनशिप के जस्ट सामने यहाँ पर आपको बोर्ड दिख रहा होगा, लैंड पूलिंग स्कीम, और इसी के सामने दोस्तों आ जाती है टाउनशिप। टाउनशिप का नाम रहने वाला है दोस्तों दी ग्रेटर जगतपुरा टाउनशिप। यहाँ पर आपको टाउनशिप का एंट्री गेट दिख रहा होगा दोस्तों। इसी एंट्री गेट पे दोस्तों आपको बूम बैरियर, सिक्योरिटी गार्ड रूम, पूरी टाउनशिप के अंदर दोस्तों सीसीटीवी कैमरा की सर्विलियंस, पूरी टाउनशिप के अंदर दोस्तों आपको 50 से भी ज्यादा फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। जिसमें बात करूं फैसिलिटीज के बारे में दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों आपको टाउनशिप में एंट्री गेट मिल रहा है। यहाँ पे एंट्री रोड है 60 फीट रोड का, 60 फीट रोड और 40 फीट रोड पे दोस्तों पूरी टाउनशिप के अंदर जो है प्लॉट रहने वाले हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको रोड साइड प्लांटेशन एरिया मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर कनेक्शन मिल रहा है, और बाकी फैसिलिटीज दोस्तों हम उस वाले फैसिलिटी एरिया में चल के समझते हैं कि आपको यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, जो कि इस टाउनशिप को एक लग्जरी टाउनशिप बनाती हैं। दोस्तों टाउनशिप के बारे में बात करें तो टाउनशिप दोस्तों रहने वाली है 75 बीघा का बड़ा प्रोजेक्ट है। यानी आपको यहाँ पे जो भी एमिनिटीज चाहिए टाउनशिप में, किसी भी लग्जरी टाउनशिप में, वो सारी फैसिलिटीज दोस्तों आपको इस टाउनशिप में मिलने वाली हैं। तो चलिए अभी टाउनशिप की जो फैसिलिटीज हैं उस वाले एरिया को भी समझते हैं कि आपको यहाँ पे मेजर क्या क्या फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं टाउनशिप पे। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया, ये टाउनशिप रहने वाली है 75 बीघा का प्रोजेक्ट। इसको दोस्तों 40 बीघा लॉन्च हुआ था पिछले साल, यानी जिस जगह पे हम अभी खड़े हैं ये 40 बीघा है जो कि पिछले साल लॉन्च हुई थी, और इसका जो बचा हुआ 35 बीघा है वो अभी लॉन्च हो चुका है। जो कि आप मेरे राइट साइड का जो एरिया देख पा रहे हो, आगे वाली प्रॉपर्टी, ये इसका सेकंड बीघा दोस्तों 35 बीघा में अभी लॉन्च हो चुका है। यानी पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है 75 बीघा के अंदर। और ये मेरे जस्ट सामने जो दोस्तों आपको प्रॉपर्टी दिख रही है, जमीन दिख रही है, ये दोस्तों उस पूरी टाउनशिप के अंदर लगभग 6 बीघा की जमीन छोड़ी गई है दोस्तों फैसिलिटीज यानी एमिनिटीज वाले एरिया के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आपको 50 से भी ज्यादा फैसिलिटीज मिलने वाली है टाउनशिप के अंदर। पूरी टाउनशिप दोस्तों रहने वाली है गेटेड टाउनशिप, यानी जो भी आपको फैसिलिटीज चाहिए वो सब फैसिलिटीज आपको दोस्तों इस टाउनशिप के अंदर मिलने वाली हैं। मेरे जस्ट सामने दोस्तों आपको देख पा रहे हैं यहाँ पे मेडिटेशन एरिया का यहाँ पर अभी डेवलपमेंट चल रहा है। यानी आपको यहाँ पे इस टाउनशिप के अंदर 2 मेडिटेशन एरिया मिलते हैं। एक आपको दोस्तों मिलता है इंडोर, और दूसरा इसी के साथ में अभी डेवलप होने वाला है आउटडोर। यानी आपको यहाँ पर मेडिटेशन एरिया भी मिल रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको पूरे टाउनशिप के अंदर आपको यहाँ पे 3 बड़े स्विमिंग पूल मिल जाते हैं, जिनका अभी 2 का मौके पे काम पूरा हो चुका है। साथ में तीसरे स्विमिंग पूल का यहाँ पे अभी मौके पे डेवलपमेंट चल रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको इस वाले टाउनशिप में आपको मूवी थिएटर मिल रहा है। मूवी थिएटर का दोस्तों यहाँ पर अभी डेवलपमेंट एक तरीके से चल रहा है। लगभग 90% दोस्तों यहाँ पे काम पूरा हो चुका है। मेरे जस्ट सामने आप देख पा रहे हो कि लगभग 30 से 40 लोगों की सिटिंग के लिए यहाँ पे मूवी थिएटर का अभी काम चल रहा है। यानी आने वाले टाइम में आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बैठ करके यहाँ पे मूवीज को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मेरे जस्ट सामने वाले जो आपको एरिया दिख रहा है, इसको दोस्तों हम डेवलप कर रहे हैं क्लब हाउस के तौर पे। यानी इसमें आपको इंडोर आउटडोर आपको जिम मिल जाएगी, लाइब्रेरी मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पे क्लब हाउस के अंदर जो भी फैसिलिटीज होती हैं वो आपको सारी मिलने वाली हैं। ये दोस्तों आपको मिलने वाला है कम्युनिटी हॉल। 400 से 500 लोगों की सिटिंग के लिए आपको यहाँ पे कम्युनिटी हॉल मिल जाता है। आपको कोई मैरिज का प्रोग्राम करना है, आपको कोई बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको कम्युनिटी हॉल मिलने वाला है। कम्युनिटी हॉल के अंदर ही दोस्तों आपको यहाँ पे 2 गेस्ट रूम मिल जाते हैं। आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो उनके लिए प्रॉपर यहाँ पे रहने की फैसिलिटीज उनको जो है मिल जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा है अभी टाउनशिप के अंदर, दोस्तों यहाँ पर 2 मंदिर डेवलप हो रहे हैं। सबसे पहला राम मंदिर ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। साथ में जैन टेम्पल के लिए हमने जमीन छोड़ दी है, क्योंकि जैन कम्युनिटी अपने अकॉर्डिंग की खुद का जो मंदिर होता है उसको कंस्ट्रक्ट करवाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों वहां पर आपको दिख पा रहा होगा वाटर कनेक्टिविटी के लिए दोस्तों वहां पे 2 वाटर टैंक बन चुके हैं। एक अंडरग्राउंड है, एक ओवरहेड है दोस्तों। लगभग 500 लीटर की वाटर कैपेसिटी दोस्तों इनकी रहने वाली है। यानी पूरी टाउनशिप के अंदर दोस्तों आपको 24/7 आपको जो है वाटर की कनेक्टिविटी मिलने वाली है। साथ में अंडरग्राउंड पूरी टाउनशिप के अंदर दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल रहा है, सीवरेज कनेक्शन आपको ऑलरेडी मिल रहा है। मेरे जस्ट सामने दोस्तों आपको जो एरिया दिख पा रहा है दोस्तों, ये डेवलप हो रहा है दोस्तों लाइब्रेरी। यानी आपको यहाँ पे एक इंडोर लाइब्रेरी मिल जाएगी, साथ में एक आउटडोर आपको सिटिंग के लिए यहाँ पे एरिया भी मिल रहा है।
तो दोस्तों लगभग ऐसी 50 प्लस फैसिलिटीज आपको टाउनशिप में मिलने वाली हैं। इसके उधर वाले एरिया में लगभग अभी 20 प्लस फैसिलिटीज का डेवलपमेंट अभी और चल रहा है, जो कि आने वाले 2 या 3 महीने में पूरी डिलीवर हो जाएंगी। तो दोस्तों इस टाउनशिप में आपको 50 से भी ज्यादा फैसिलिटीज मिलने वाली हैं, जिससे आप यहाँ पे घर बना के भी रह सकते हैं, साथ में इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी प्रॉपर्टी प्लान कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने समझा फैसिलिटी वाला एरिया। जो पीछे वाला एरिया आपको दिख पा रहा है उसको हम दोबारा भी देख लेते हैं। ये पीछे वाला लगभग 6 बीघा एरिया है, जो कि फैसिलिटीज के तौर पे अभी डेवलपमेंट इसका चल रहा है। 90% डेवलपमेंट हो चुका है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों टाउनशिप के अंदर अभी 4 से 5 घर भी बनने चालू हो गए हैं, यानी यहाँ पर आने वाले 1 साल के अंदर पूरे टाउनशिप के अंदर 40 से 50 घर यहाँ पर आपको बने हुए दिखेंगे। दोस्तों इस वाले टाउनशिप में आप रेजिडेंस और साथ में इन्वेस्टमेंट दोनों पर्पज से प्रॉपर्टी ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों रेजिडेंस के हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पे सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, पूरी कनेक्टिविटी आपको दोस्तों मिल रही है, महल रोड से कनेक्टिविटी मिल रही है, साथ में टोंक रोड से भी कनेक्टिविटी मिल रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों सबसे पहले कनेक्टिविटी तो आपको टोंक रोड से मिल जाती है, साथ में महल रोड से कनेक्टिविटी मिल रही है। और इस टाउनशिप की जो यूएसपी है दोस्तों वो रहने वाली है टाउनशिप के जस्ट सामने जेडी स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है 700 बीघा में। इसी के कारण दोस्तों आपको आने वाले 4 से 5 साल में टाउनशिप बेहतरीन प्रॉफिट आपको ये टाउनशिप देने वाली है दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों बात करते हैं इस टाउनशिप की लीगलिटीज के बारे में। दोस्तों टाउनशिप रहने वाली है जीडीए और रेरा से रजिस्टर्ड, यानी आपको टाइमली सारी फैसिलिटीज मिल जाएंगी, जैसा कि आपको दिख भी पा रहा है पूरे टाउनशिप के अंदर। साथ में दोस्तों सभी बैंकों से टाउनशिप अप्रूव्ड रहने वाली है। एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस, बैंक ऑफ बड़ौदा सभी बैंकों से टाउनशिप अप्रूव्ड है। आपको यहाँ पे लोन की फैसिलिटी भी आपको इजिली मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों पूरे टाउनशिप के अंदर ना तो कोई रजिस्ट्री एक्सपेंस रहने वाला है, ना कोई हिडन कॉस्ट रहने वाली है, ना कोई बीच में ब्रोकरेज है, यानी आपको जो रेट बताया जाएगा उसी रेट में आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। आपको टोंक रोड की लोकेशन, कनेक्टिविटी, डेवलपमेंट आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आप भी टोंक रोड पे इस टाउनशिप में प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट या फिर रेजिडेंस के लिए, तो वीडियो पर चले नंबर पे हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी इस टाउनशिप में सबसे शानदार रेट में, सबसे शानदार लोकेशन का प्लॉट दिलवाने में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजधानी प्रॉपर्टी जयपुर को इतना प्यार देने के लिए और वीडियो पर चले नंबर पे अभी कभी कॉल करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।